बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों फाइनली मैं अपना होम टूर करवा रही हूँ आप लोगों को, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि अपना होम टूर करवाइए, अपना घर दिखाइए। तो दोस्तों मेरे जो ठीक पीछे दिख रहा है ये है घर, और इसका मैं आज आप लोगों को होम टूर करवाऊंगी। दोस्तों जो ये घर है ये बहुत पुराना है। घर का आपको एक कोना दिखाना जो डिज़ाइन बना हुआ है पीछे, तो ये वाला पोर्शन बनाया था परदादी की सासू माँ ने, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये बना है परदादी ने। तो काफ़ी सारा मॉडिफाई किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पहले इसके नीचे भी और एक बरामदा था छोटा सा, मतलब बहुत स्मॉल हाइट के घर हुआ करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही था। अब धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से हमने चेंज किया है, काफ़ी कुछ बदलाव किया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ नीचे पत्थरों का बना आंगन है, जिसको हम किन्नौरी बोली में खोलंग बोलते हैं, जो मैक्सिमम सभी पुराने घरों में पाया जाता है। सबसे पहले है ये हमारा छोटा सा आंगन, यहाँ देखिए। और आंगन के कोने में है छोटा सा बगिया, जहाँ पे दादी जी ने बहुत कुछ बीजा हुआ है। टमाटर है, मिर्च है, मक्की है, राजमा है, खीरे भी है। तो जो जो चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दादी जी का छोटा सा बगीचा है। और अच्छा दादी जी बोले खीरा दिखाओ, ये देखिए फ्रेश खीरा। तो यहाँ पे जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ का आंगन दिखा देती हूँ। जो पुराने टाइम के जो आंगन होते थे वो पत्थर के होते थे। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। यहाँ देखिए पूरा पत्थर का था। पहले ये इतना था जितना आपको पत्थर नजर आ रहा है। उसके बाद इसको बढ़ाया, इस तरफ को किया और नीचे को कर दिया। तो यहाँ पे दादी जी बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी मिल लेते हैं, आइए। तो ठीक है, दादी जी है हमारे, दादी जी का सीट है, और जहाँ पर बैठे हैं इसको माजवा बोलते हैं। तो ये भी लकड़ी का है, काफ़ी पुराना है। कितना पुराना? काफ़ी कोआपी से पुराना ना। हाँ कोआपी से, मतलब दादी जी के सासू माँ के टाइम का ये। तो ये दादी जी का फेवरेट प्लेस है। गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, यहीं पे बैठते हैं। जब बारिश होती है वो यहाँ बैठते हैं, और जब बारिश धूप से नहीं होता यहाँ देखिए यहाँ नीचे बैठते हैं, जहाँ पे उन्होंने बीड़ी का खल्टा भी रखा हुआ है, जिसको हम पप्पा बोलते हैं। यहाँ बैठते हैं वो। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदर का दिखा लेती हूँ, आइए। और साथ ही यहाँ पे आंगन में जापानी फल का पौधा है, कच्चा जापानी फल है ये है जापानी फल। यहाँ का भी इतना ही था, बाहर का। अब मैं वो अंदर और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इस किचन की ये है कि ये पहले किचन नहीं था, इसके अंदर पहले कठार रखा गया था, कोल्ड स्टोर रखा गया था। यहाँ पे काफी बड़ा कठार था। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो वेलकम। तो ये है दोस्तों किचन, जहाँ पर पहले कठार था और इसको बाद में किचन बनाया गया। तो ये छोटा सा किचन है मेरा, ये देखिए। और किचन के सेंटर में देखिए दोस्तों चूल्हा लगा है, जिसको हम तंदूर बोलते हैं। दोस्तों ये वो दरवाज़ा है जिसकी मैं बाहर से बात करी थी कि यहाँ से अंदर कठार था। तो यहाँ पे देखिए कठार का डोर था, बहुत छोटा सा, इस हाइट का कठार का डोर था। दूसरा था बिल्कुल कम। छोटा सा हमने वेंटिलेटर रखा हुआ है, क्योंकि किचन में ज़रूरत पड़ती है जब लाइट नहीं होती है सर्दियों के टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए। और ये है किचन, जहाँ पे हम पूरा परिवार बैठे के खाते हैं पीते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को सैर कराऊंगी सेकंड फ्लोर का। तो थोड़ा बता देती हूँ मैं सेकंड फ्लोर के बारे में, जो यहाँ से ऊपर है। जो सेकंड फ्लोर है हमारा, इसको हम काफ़ी साफ़ सफाई से रखा जाता है इस वाले फ्लोर को। यहाँ पे अगर आपने चिकन वगैरह खाया होगा तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर मंदिर जाते हैं, कामपांठंग जाते हैं, जहाँ देवी जी को रखा जाता है। तो साफ़ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए अब ऊपर, बाकी तो मैं दिखाई देती हूँ आपको। और ये है हमारा सेकंड फ्लोर, और मुझे यहाँ की खिड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही सुंदर लगती है। और तो आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को शूपांठन का सैर करा लेती हूँ। काफ़ी हैवी होता है ये डोर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं शूपांठन में। ये है हमारा शूपांठन। और सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि इसको शूपांठन क्यों बोलते हैं।
लाइटनिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक्चुअली बल्ब नहीं है यहाँ पे, बल्ब फ्यूज हो चुका है। दोस्तों इसको शू पैंटन क्यों बोलते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको। पहले जब भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी, जब देवी जी को यहाँ पे छोड़ने आते हैं, जब उनकी मूर्तियाँ लेकर आई जाती है तो इस पैंटन में बैठा जाता है स्पेशली यहाँ पर, और इसको हम बहुत ही साफ सफाई से रखते हैं। यहाँ पर अगर आप चूल्हे के पास, यहाँ पे खुला चूल्हा हुआ है, चूल्हा है यहाँ देखिए, इस चूल्हे के नज़दीक हम खाना नहीं खा सकते हैं। और जो यहाँ पे देवी जी के जो कारदारी होते हैं, जो उनके साथ और जो मेंबर्स होते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको हम बिछौना नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे ही सिंपल फर्श के ऊपर बैठते हैं। और मेन चीज़ सबसे दोस्तों, मेन फंक्शनों में जब यहाँ पे शुकुद होता है, बधाई वगैरह होता है, जब यहाँ पे देवी जी को लाया जाता है पूरे रूप में, तो जब उस टाइम पे जब यहाँ पे उनकी कारदारी जो भी वो चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे जब बैठते हैं, तो जो लेडीज़ यहाँ पर उनको खाना सर्व करने के लिए आती है तो वो विदाउट दोड़ू के यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। दोड़ू पहनना उनके लिए कंपल्सरी होता है, इसलिए इसको शू पैंटन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं के जो कारदारी होते हैं वो बिठाया जाता है। हाँ, हम यहीं पे खाना बनाते थे, खाते थे, तो हम सिर्फ सोते नहीं थे यहाँ पे। हाँ, ओल्ड टाइम में जब मैं बात करूँ परदादी के टाइम पे, तो वो यहीं पे खाना वगैरह बनाते थे, यहीं पे ही सोते थे। तो ये इस तरीके से हमारा शू पैंटन। और ये देखिए यहाँ पे छोटू सा वेंटिलेटर। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको फागुली के वीडियो में दिखाया था, ये देखिए हमने यहाँ पे लगाए हैं डॉट डॉट से गाचिंग जिसको बोलते हैं, ये स्पेशल हम फागुली के त्योहार में लगाते हैं। और एक चीज दोस्तों, यहाँ नीचे देखिए एक दरवाजा है, ये दरवाजा है जिस चीज की बात कही थी कि इसके नीचे भी और छोटा सा एक मंजिल का रूम होता था, बिल्कुल स्मॉल हाइट का, तो इसके नीचे था। तो अंदर ही अंदर से गुप्त रास्ते थे किन्नौर में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी, कभी कभार तो बर्फ काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बाहर से अंदर बार करना काफी मुश्किल होता था, तो इसलिए अंदर से ही हम यहाँ पे दरवाजे रखते थे अप एंड डाउन करने की। तो ये देखिए खुलता भी है, ये देखिए खुल गया, ऐसे अंदर गए दिखाने लायक नहीं है बहुत कूड़ा है, क्योंकि नीचे जो किचन बनाया था उसका यहाँ पे ये प्लाई बोर्ड है, क्योंकि अब उसको हमने बड़ा कर दिया, किचन को हमने एक कर दिया, उस रूम को पट के ये है वो, ये पूरा हिला दिया मैंने। तो यहाँ का तो बस इतना था। अब मैं चलती हूँ आपको साथ वाले कमरे में। और ये वाला रूम अब यूज नहीं करते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए छोटू छोटू से वेंटिलेटर है, एक उस कॉर्नर में है और एक यहाँ पर है जिसको हम तिरंग बोलते हैं। ओह, अच्छा खुल गया। और यहाँ से बाहर दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है और यहाँ के बाहर का व्यू तो आहा, हरियाली ही हरियाली। यहाँ से बाहर और यहाँ पर भी एक चूल्हा है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे देखिए वो चूल्हा, अब तो चूल्हा कम, ये स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है, पर यहाँ पे चूल्हा है। पहले यहाँ पे आग जलाया करते थे और यहाँ से भी नीचे उतरने का रास्ता है, ये देखिए। तो अब यहाँ से ऊपर है हमारा शकाम पैंटन, जहाँ पे देवी जी को रखा जाता है। दोस्तों, जो शू पैंटन के साथ वाला एरिया होता है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, वो उसको काकशाल बोला जाता है, जिसे ओल्ड टाइम में स्टोर रूम की तरह यूज़ किया करते थे, जहाँ पर सामान रखा जाता था। अंदर है शकाम पैंटन, ये देखिए दोस्तों। शकाम पैंटन मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो बस इतना ही। और दोस्तों, यहाँ पर न्यू किचन बना रहे हैं, ये न्यू किचन के बाहर का एरिया है और बीमारी की वजह से काम रुक चुका है, तो हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे ही। और ये साथ वाला ये अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं हम। फिर हमने अभी शीशे भी नहीं लगाए हैं यहाँ पर हमने। और दोस्तों, इस तरफ वॉशरूम है, सामने वॉश बेसिन, ये है हमारा बरामदा छोटू सा, जहाँ पर हम सर्दियों को बैठकर दूध सेकते हैं, वो देखिए पहले बैठक रखा है। और ये है गेस्ट रूम, और यहाँ से अंदर है
और मेरा रूम, मुझे नीचे सोना बहुत पसंद है। और ये है रूम, और ये है यहाँ पर, ये है भैया की फ़ोटो। और ये है देखिए दोस्तों लकड़ी से बना बॉक्स जिसको हम मादुश बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा नज़दीक से दिखा लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसके में जो लकड़ी में वर्क किया है ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात ये दोस्तों कि मुझे जो ओल्ड चीज़ें हैं जो काफ़ी पुराने हैं उनका बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उनको कलेक्ट करती रहती हूँ। और एक दो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हुई है ओल्ड चीज़ें, लेकिन उसको मैंने कहीं और रखा हुआ है, वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी वो सारी कलेक्शन में अपनी। तो बस तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये था मेरा छोटा सा घर जिसका मैंने आप लोग को कराया है आज टूर होम। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो आज का ये व्लॉग है होम टूर वाला पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही और नए नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। तो ऐसे ही मत जाइए, सब्सक्राइब करते करते जाइए यहाँ से, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय। हे चुक्षे मीन्स दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।